तेरी ना कुंचरकरा फेरी ना वान पैर पावी ना सुंदरा जगावी ना गुठड़ा मनावी ना बहन प्यारी वीरा चल चले ते पानी पीवा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व स्वागत करवड़ा करवड़ा बताइए चवंदा चोली पाइए कट्टी ना फेरी ना कुंचरकरा फेरी ना वान पे पावी ना सुंदरा जगावी ना गुठड़ा मनावी ना ले बहन प्यारी वीरा चल चले ते पानी पीवा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व स्वागत करवड़ा ले कट्टी ना फेरी ना कुंचर फेरी ना वान पे पावी ना सुंदरा जगावी ना गुठड़ा मनावी ले बहन प्यारी वीरा चले ते पानी राजा वापस आके दोनों ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਦਾ तेरी ना कुंचरकरा फेरी ना वान पे पावी ना सुंदरा जगावी ना गुठड़ा मनावी ना ले बहन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीवा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले कट्टी ना तेरी ना कुंचर फेरी ना वान पे पावी ना सुंदरा जगावी ना गुठड़ा मनावी ना ले बहन प्यारी वीरा चल चढ़े ते पानी पीवा ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा ले वीरो कुड़िए करवड़ा सर्व सुहागन करवड़ा करवड़ा बताइए जवंदा चोली पाइए ले वीरो। एक दिन राजा वीरो दिनू जो बोली थी वो रानी बन गई कि जो रानी सी वो बोली बन गई की गल सुनता है कि राजा के अगे सारी सच्चाई आ जाती है। उसी वेले दोस्तों बारिश हो रही है तो आपके लिए 2 फूल क्योंकि एक इंस्टेंट ऐसे नहीं हुआ लेकिन भगवान का एक बात है इसका नो मिस्री आपका प्रसाद भगवान का प्रसाद भगवान का प्रसाद भगवान का प्रसाद भगवान का अगरबत्ती जला दे।
तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए। अपनी बहन से बोले, अरे आ बहन, तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से उसको चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। उसकी भाई बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आ गई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े या पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़के के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइए और तुझे सुहाग का आशीष दे, उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उस रास्ते में जो भी कोई मिला उसके पैर पड़े, किसी ने भी सुहाग का उसको आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में गई तो दरवाजों पर ननद, छोटी ननद खड़ी थी। उसके पैरों में पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखकर। अब उसने सोने का सिक्का ननद को पल्ले को गांठ मार दी। इसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा हुआ है। अब वह उसको लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो रे, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवा दे दे। वह कहने लगी, दूसरी बहन मेरी आएगी तो वो करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझको करवे देगी। इसी तरह आते जाते 5 बहनें चली गई, पर किसी ने भी उसको करवे नहीं दी। फिर छठी बहन आई तो वो बोली, मेरी 7वीं बहन आई और तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह तो सुई लेकर बैठ जाना, उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके सारे कांटे निकाल देना। तो वह तुझे आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू अर्जुन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे वाली खूब चिल्लाते हुए आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़ा, छोड़ा नहीं और उसके सारे कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया कि वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो ये करवे भी देती जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। क्या कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर वह उज्जवल की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। और बोली, आप सोए नहीं, 12 महीने से मैं तेरी सेवा करते करते हो गए हैं। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू माँ से बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने ऐसा क्या किया? तो उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बता दिया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि पति की जीवन सुरक्षा के लिए अब सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जवल करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया उसी तरह सभी को देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, शाम को रख दें। ऐसा बोले, चंदा आए चंदावलिए, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा है चंदावली आया रे, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में।
बोले करवा चौथ माता की जय। जय गणेश देवा माता पिता पार्वती देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुझे सवारी अंधन को आँख देते कोढ़न को काया बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी कामना को पूर्ण करो जग बली जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा बोलो